हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवराज है। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड वो क्लाउड के ऊपर है कि क्लाउड क्या होता है और उसका क्या क्या हमें बेनिफिट है। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लाउड के बारे में जानेंगे और अच्छे से उसे समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप पुरानी वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जब ऑन प्रेमिस इंफ्रा था तब हम काम कैसे करते थे, कि कैसे हमें बहुत सारे हार्डवेयर परचेज करने के बाद तब जाके हमारा एक डाटा सेंटर डिप्लॉय होता था, जिससे हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा आती थी। उसके बाद आया हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर पे मल्टीपल मशीन को हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट काफी कम होने लगी। जहां हमें पहले बहुत सारे हार्डवेयर को परचेज करना होता था, अब हमें एक हार्डवेयर पे मल्टीपल मशीन को हम क्रिएट कर सकते थे और हमारी जो कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा कम होने लगी थी। फ्रेंड, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देख लेना और इसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह का टूल है जहाँ पे आपको सारे रिसोर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सर्वर, फायरवॉल, बैकअप, स्टोरेज, नेटवर्क। ये सारे रिसोर्स हमारे एक फिजिकल लोकेशन पे होते हैं और हम उनको वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम ऑन प्रेमिस इंफ्रा के अंदर काम करते थे और या हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी की मदद से हम काम करते थे। फ्रेंड, अंतर बस इतना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सारे काम होते हैं एक वर्चुअल काम होते हैं। पहले हम जैसे हार्डवेयर को हम टच कर सकते थे, क्लाउड कंप्यूटर के अंदर किसी भी हार्डवेयर को हम टच नहीं कर सकते, बट काम हम सारे कर सकते हैं। चाहे मशीन क्रिएट करना हो, चाहे स्टोरेज बैकअप बनाना हो, हर एक वो काम पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड, जैसे लैपटॉप हमारा एक फिजिकल हार्डवेयर है, बट उसके अंदर जो चलने वाली जो एप्लीकेशन है उस पर हम काम कर सकते हैं, बट उनको हम टच नहीं कर सकते। सेम काम हमारे क्लाउड के अंदर होता है। जो भी रिसोर्स है वो हम किसी और लोकेशन पे होते हैं, हम उनकी सारी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, बट हम उनको टच नहीं कर सकते। हम उनको ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की मदद से वो सभी काम कर सकते हैं जो हम एक फिजिकल सर्वर पे काम करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या बेनिफिट है। What is the cloud computing? Cloud computing is the on-demand availability and delivery on-demand computing service। मतलब जब आपको रिसोर्स चाहिए तब वो आपको सारे रिसोर्स मिल जाएंगे, जब आपका मन करे तब आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब ऑन डिमांड, मतलब जब आपको जरूरत हो तब वो आपको वो सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन सारे रिसोर्स को यूज करने के लिए आपको एक इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो डिमांड है सबसे ज्यादा वो पे एज गो की वजह से। जैसे पहले में कोई भी हार्डवेयर को परचेज करना होता था तो उसको इलेक्ट्रिसिटी हमें 24 घंटे खर्च करनी पड़ती थी, एसी लगाने पड़ते थे, उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ता था। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा पे एज गो के बेसिस पे चलता है, मतलब जितना आपने यूज़ किया आपको उतना ही पैसे को आपको पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, अमेजोन है, गूगल क्लाउड है और भी बहुत सारे हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ बेनिफिट है जो मैं आपको बताता हूँ। ऑन डिमांड सर्विस, मतलब जब आपको चाहिए तब आपको वो सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। इजी टू मेंटेन, मतलब पहले क्या होता किसी भी चीज़ को चेंज करने में या अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो सारे काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चाहे मशीन बनाना ही क्यों ना हो, कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी वो मशीन डिप्लॉय हो जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से क्या क्या हमें बेनिफिट हुए, कैसे हमारी कॉस्ट कटिंग हुई है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं डेली आपको एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा फ्रेंड। अब मैं अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम कॉस्ट की बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से हमारा कॉस्ट कटिंग कैसे हुआ। पहले ऑन प्रेमिस में क्या होता था कि अगर हमें कोई भी डाटा सेंटर अगर डिप्लॉय करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे हार्डवेयर को परचेज करना होता था, जैसे कि रैक, सर्वर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, कूलिंग और आईटी इंजीनियर्स। ये भी एक तरह का कॉस्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हमें हार्डवेयर को परचेज नहीं करना होता। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमें उन्हीं रिसोर्स का पैसा पे करना पड़ता है जो रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं और जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब आपने अगर 1 घंटा यूज किया तो 1 घंटे का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपने अगर 24 घंटे यूज किया, 24 घंटे के हिसाब से हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले जो हम हार्डवेयर परचेज करते थे वो 24 आवर्स चलते थे,
जिससे हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती थी, चाहे उसका यूज़ हो चाहे उसका यूज़ ना हो। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या हो गया, जितना हमने रिसोर्स को यूज़ किया उतने ही देर के हमको पैसे पे करना पड़ा। अब हम बात करते हैं स्पीड की। जब हमारा ऑन प्रेमाइस का इंफ्रा था तो पहले में जो हार्डवेयर परचेज करते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब एक आपने हार्डवेयर परचेज भी कर लिया, वो परचेज करने के बाद जब उसे सेटअप करते थे कई दिन लग जाते थे, 1 दिन 2 दिन या उससे कुछ ज़्यादा दिन भी लग जाते थे। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कोई भी रिसोर्स या कोई भी आपको डाटा सेंटर डिप्लॉय करना, कुछ ही मिनटों के अंदर आप एक कंप्लीट डाटा सेंटर रेडी कर सकते हैं। ग्लोबल स्केल के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्केल के बारे में। पहले क्या होता था, किसी भी लोकेशन में, सपोज करो आपका एक गुड़गांव एक लोकेशन है और आपको वहाँ पे एक डाटा सेंटर रेडी करना है, वहाँ के लिए हार्डवेयर परचेज करना पड़ता था और सारे वो हार्डवेयर लेने पड़ते थे जो हमें एक डाटा सेंटर के लिए चाहिए थी। और अगर एक लोकेशन आपका गुड़गांव है और दूसरा आपका नोएडा है तो फिर आपको दोबारा से हार्डवेयर परचेज करना पड़ता था। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप किसी भी रीजन में, चाहे वो इंडिया का रीजन हो चाहे आपका यूएस का रीजन हो, आप हर एक रीजन के अंदर अपनी मशीन को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। किसी भी हार्डवेयर को अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा हमें डाउन टाइम लगता था। अब कुछ ही मिनटों में हम अपनी मशीन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। पहले ऑन प्रेमाइस इंफ्रा के अंदर अगर हमें कोई भी हार्डवेयर के अंदर अगर हमें रैम को भी चेंज करना होता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टाइम लगता था। बट क्लाउड के अंदर ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़, किसी भी रिसोर्स को जब चाहे तब आप उनको इंक्रीज कर सकते हो कुछ ही मिनटों में। तो फ्रेंड अब बात हम करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। फ्रेंड पहले हमें किसी भी चीज़ का अगर बैकअप लेना होता था तो उसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइस परचेज करनी पड़ती थी। बट क्लाउड के अंदर ऐसा नहीं है। आप क्लाउड के अंदर ये काम भी आप मिनटों में काम कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। फ्रेंड जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जो आपके डाटा को सिक्योर करके रखते हैं और आपको थ्रेड से बचाते हैं। अगर इनकेस आपका डाटा लॉस हो जाता है तो वो आपको कुछ ही टाइम में आपके डाटा को रिकवर करके आपको वापस दे देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ है क्लाउड के अंदर। तो फ्रेंड ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है कि कैसे क्लाउड आने से हमारी जो कॉस्ट कटिंग कम हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।